अच्छा भाई, चैप्टर नंबर 2 3 स्टेट्स ऑफ मैटर और इसके क्वेश्चन डिस्कस करें। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? लाइटर गैस डिफ्यूज डैश देन हैवियर गैस। जो लाइटर गैस होती है वो तेजी से डिफ्यूज करती है, तो आंसर क्या होगा? फास्टर। विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये याद रख लें, ये याद रख लें, ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की बुक है किसी के पास? निकालें ज़रा, शाबाश। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की बुक निकालें और उसमें आपको एक दो चीज़ें ज़रा बतानी है, मुझे दीजिएगा ज़रा। पेज नंबर आपका 54 खोलें। पेज नंबर 54 पर आपके पास एक टेबल बना हुआ है, उसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की विस्कोसिटी की वैल्यू क्या है? 1.789 है, ठीक है ना। इसी तरीके से पेज नंबर 55 पे एक टेबल बना हुआ है और इसमें सरफेस टेंशन लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? सरफेस टेंशन। ये भी याद कर लें फॉर द सेफ साइड। अच्छा, क्योंकि ये रिड्यूस का पार्ट है, पूरा शॉर्ट नोट एक्सपेक्ट करें ना आपसे। अच्छा, द वैल्यू ऑफ आर इज डैश व्हेन प्रेशर इज इन ATM, वॉल्यूम इज इन DM क्यूब। जब देखो आर की दो वैल्यूज होती है ना, एक वैल्यू होती है 0.0821 और एक होती है 8.314। जब ये वाली वैल्यू होती है तो उस वक्त यूनिट होता है ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल केल्विन, और जब ये होते हैं तो यूनिट होता है जूल पर मोल केल्विन। तो देखें ATM किसका यूनिट है? प्रेशर का। DM क्यूब किसका यूनिट है? वॉल्यूम। यानी जब प्रेशर ATM है और वॉल्यूम DM क्यूब में, तो उस वक्त आर की वैल्यू क्या है? 0.0821 है। तो क्वेश्चन 3 का आंसर क्या हो गया? A। 4 देखिएगा, डैश इज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ कंटेनर। जब गैस के मॉलिक्यूल वॉल ऑफ कंटेनर से जाके टकराते हैं तो वो प्रेशर बनाते हैं, ऐसा ही है। तो ऑप्शन बी होगा 4 का। 5 देखें, अनदर नेम ऑफ रोम्बोहेड्रल सिस्टम इज, ठीक है। और आपने इसमें एक काम ये करना है, मैं 1 मिनट आपको बताता हूं। आप लोग आ जाएं पेज नंबर 66 के ऊपर, 66 के ऊपर। तो 66 के ऊपर आपके पास क्रिस्टल सिस्टम लिखा हुआ है और 67 पे आपके पास लिखा हुआ है ट्राइगोनल या फिर रोम्बोहेड्रल। तो रोम्बोहेड्रल को एक और नाम क्या दिया जा रहा होता है? ट्राइगोनल दिया जा रहा है, याद रख लीजिएगा। 6 है ना, अब 6 है। क्वेश्चन 6 में कह रहा है हीलियम डिफ्यूजेस डैश टाइम्स फास्टर देन सल्फर डाइऑक्साइड। जरा देखिएगा यहां पे फॉर्मूला क्या है? R1/R2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट M2/M1, ऐसा ही है। अगर R की जगह पे हीलियम और R2 की जगह पे SO2 लिखें, SO2 का मॉलिक्यूलर मास होता है 64, ठीक है, और हीलियम का क्या होता है? 4, याद रखना था। अच्छा, रेट ऑफ हीलियम डिवाइड बाय रेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, पूरे को कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 4। ये इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, यानी हीलियम सल्फर डाइऑक्साइड के मुकाबले में 4 गुना तेज ट्रेवल कर रहा है। अच्छा, 7 डैश में बी रिगार्डेड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ या एनर्जी पर यूनिट एरिया। सरफेस टेंशन की डेफिनेशन है ये। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 8 में आ जाएं और पेज नंबर 55 पर आ जाएं। पेज नंबर 55 पर आपके पास क्या लिखा हुआ है? सरफेस टेंशन ऑफ वाटर कितना लिखा हुआ है? 72.583। सही है, वही अभी जो मैं बात कर रहा था कि आप पूछ रहे थे याद करना है या नहीं, तो फॉर द सेफ साइड इसको देख के जाइएगा। ये MCQ सॉल्व करने से आपको डोमेन पता लग जाएगी, ठीक है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि हम लोग MCQs की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम याद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पता चले इसी में लगे हुए, आपको MCQs समझने हैं, ठीक है, ताकि अगर वहाँ पे कोई डिफरेंट आए तो आपको उसको टैकल करना आता हो, सही है ना। दैट इज़ द पॉइंट। अच्छा,
9 देखिएगा, द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन इज। अब लगे हाथों आप एक काम ये करें कि सरफेस टेंशन वाली टॉपिक में रहें और सरफेस टेंशन वाले टॉपिक में टेबल के ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है, डाइंस पर सेंटीमीटर या फिर अर्क पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नजर आ गया? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? डाइंस पर सेंटीमीटर। 9 का क्या हो गया? बी। 10 देखें, अ लिक्विड डेट एवेपरेट्स रेडिली इज सेड टू बी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एमसीक्यू लगा मुझे। बेसिक है लेकिन इससे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता लग जाएगा। ऐसा लिक्विड जो आसानी से एवेपरेट हो जाए उसको वोलेटाइल कहते हैं, और जो आसानी से एवेपरेट ना हो उसको क्या कहते हैं? लेस वोलेटाइल, और जो बिल्कुल ही ना हो वो नॉन वोलेटाइल। अब पानी और पेट्रोल में, पेट्रोल थोड़ी देर बाद वेपराइज हो जाता है, यानी पेट्रोल क्या है? वोलेटाइल है। पानी भी वोलेटाइल है लेकिन कम। वोलेटाइल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर फोर्सेस वीक होंगी वो इजीली चला जाएगा, फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो वो आराम आराम से पानी के बराबर में शहद रख दें, फिर बेड जो आप कुर्सी लगा के ना वहीं पे आराम से बैठ। जैसे पोछा लगता है तो कभी ना कभी तो सूखता है ना पोछा, और जैसे ही पोछा लगता है सारे ज़रूरी काम उसी वक्त याद आ जाते हैं। ठीक है, बंदा ऐसे दबे पाँव जा रहा होता है। खैर, अच्छा 11 देखिएगा, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस when they are in equilibrium with the liquid phase in a closed container at a given temperature। भाईजान ये पूरी डेफिनेशन है वेपर प्रेशर की, वेपर प्रेशर की डेफिनेशन है ये। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12, एवेपरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। एवेपरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, याद रखिएगा। ठीक है, इसके पीछे भी प्रॉपर रीज़न बनता है कि एवेपरेशन कूलिंग प्रोसेस क्यों है। अभी एमसीक्यूज़ के लिए हम इतना रख लेते हैं कि एवेपरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। इसकी एक एग्जांपल इस तरह देख लें, जब पोछा लगता है पानी सूख गया तो फर्श ठंडा ठंडा हो रहा होता है, यानी एवेपरेशन के बाद जो सिस्टम है वो कूल हो जाते हैं ना। ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है। इसी तरीके से कपड़े, सूखे हुए कपड़े जब आप उतारने के लिए जा रहे होते हैं तार से, तो आप ये देखते हैं कि कपड़े पे अगर आप हाथ रखें वो थोड़े से ठंडे हो रहे होते हैं, है ना। तो वहाँ पे भी एवेपरेशन हुई थी जिसकी वजह से वो कूलिंग हो जाती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन नंबर 13, एटॉमिक क्रिस्टल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। अब आप यहाँ देखिएगा, आप लोग आ जाएं पेज नंबर, बिल्कुल सही है, शाबाश। पेज नंबर आ जाएं आप लोग, कहाँ गया? पेज नंबर 62 पे देखें, एटॉमिक क्रिस्टल लिखा हुआ है और उसके आगे लिखा हुआ है लस्टर, हाई मेल्टिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, मेलिएबिलिटी, सारे आ गए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। 14 देखें, NaF एंड MgOR। जरा देखिएगा, हमारे पास NaF, जरा गौर करें, NaF और MgO, इसमें सोडियम में कितने, मतलब NaF में कितने एटम है? 1:1। इसमें भी क्या है? 1:1। अगर दो एटम का रेशो सेम होता है ना, वो आइसोमॉर्फस होते हैं। ये क्या है? आइसोमॉर्फस है। 15 देखें, आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। क्योंकि कंपाउंड डिफरेंट है तो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? चेंज होंगी। अच्छा, 16, विस्कोसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन पॉइज। 17, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज के? टेम्परेचर के। 18, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज मैक्सिमम। किसके मुकाबले में? लिक्विड और सॉलिड के मुकाबले में गैस इजीली डिफ्यूज कर जाती है। वैसे सवाल और इसमें डिटेल होनी चाहिए थी, इसमें लिखा होना चाहिए था एज कंपेयर्ड टू, तो वो ज़्यादा बेहतर होता। 19, द सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट
इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म पॉलीमॉर्फस सब्सटेंसेस होते हैं। आगे बढ़ते हैं। 20 द लेंथ एंड एंगल ऑफ अ यूनिट सेल आर कलेक्टिवली नोन एज सेल डायमेंशन या फिर सेल पैरामीटर्स। बोथ ए एंड बी आ गया। 21 द डिस्ट्रीब्यूशन और स्प्रेडिंग ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू आउट अ वेसल इज नोन एज डिफ्यूजन। एक जगह से दूसरी जगह गैस के मॉलिक्यूल, देखें इफ्यूजन उस वक्त होता है जब वो टाइनी होल की बात करता है। किसी भी दो गैसेस का किसी वेसल की तरह एक मर्ज हो जाए या मिक्स हो जाए तो वो डिफ्यूजन हो जाता है। अगर वो किसी हो रही है उसके करीब बाहर निकल जाए तो डिफ्यूजन हो जाता है। इफ्यूजन ये होता है कि टाइनी होल से वो बाहर आ रहा है। ठीक है, टाइनी होल का जिक्र नहीं है यहाँ पे। अच्छा, इफ्यूजन और डिफ्यूजन में सिर्फ छोटा सा फ़र्क है। किस चीज़ का? टाइनी होल का। सही है। इफ्यूजन में क्या होता है, पार्टिकल हाई से लो मूव करते हैं, और डिफ्यूजन में भी यही होता है, लेकिन इफ्यूजन में थ्रू अ टाइनी होल होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल सिस्टम इज मोस्ट अनसिमेट्रिकल। सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल ट्राइक्लिनिक होता है, उसमें कोई साइड कोई एंगल सेम नहीं होता। अच्छा, इन अ कन्वेंशनल यूनिट सेल A is equal to B is equal to C and alpha is equal to beta is equal to 90 and gamma I think B is not equal to C है ये, and gamma is equal to 120। आप एक काम करें, हटिएगा, आप एक काम ये करें, आप आए पेज नंबर 67 और यहाँ लिखा हुआ है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या वही सारी बातें लिखी हुई हैं कि A इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। क्या कह रहा हूं? A इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 एंड गैमा इज इक्वल टू 120। ये पूरी इंफॉर्मेशन किसके लिए है? हेक्सागोनल के लिए है। अच्छा, CaCO3 एग्जिस्ट इन, ये अच्छा सवाल है। जरा एक काम करो, पेज नंबर आ जाओ 65 पे। 65 पे पॉलीमॉर्फिज्म लिखा हुआ है। पॉलीमॉर्फिज्म बिल्कुल, एक कैल्साइट और एक एरेगोनाइट। CaCO3 दो क्रिस्टलाइन यूनिट्स में एग्जिस्ट कर रहा होता है। पेज नंबर क्या बताया? पेज नंबर क्या बताया? 65 पे ये बात लिखी हुई है। अच्छा, क्रिस्टल लैटिस इज एक्चुअली एरे ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? एरे ऑफ पॉइंट, अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट। इन द सरफेस टेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या लिखा हुआ जी? ऑप्शन ए, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। याद रखें, टेम्परेचर और सरफेस टेंशन में इनवर्स रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे सरफेस टेंशन कम होगा, तो ऑप्शन बी में गालिबन यही लिखा हुआ है। तो 26 का आंसर क्या है? ऑप्शन बी। 27 द वैल्यू ऑफ आर। यह देखें, अभी बात की थी जब जूल पर मोल केल्विन, यानी जब प्रेशर किसमें हो? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और वॉल्यूम मीटर क्यूब में, तो उस वक्त आर की वैल्यू ये होती है। ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला। आप नोटिस करें तो सबका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? सेम है। ऑल ऑफ दिस। 27 29 एटॉमिक क्रिस्टल आर आल्सो नोन एज मेटेलिक क्रिस्टल। तो ये सारे आपके पास चैप्टर नंबर 2 के MCQs हो गए। ठीक हो गया।